हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे हमारी हो रही है लंच की तैयारी और आज बना रहे हैं सफ़ेद वाले छोले। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पे जो अक्सर देखा जाता है कि ससुराल सहा ना जाए, मायके रहा ना जाए। ससुराल वालों की नाराज़गी केवल सास ससुर तक नहीं रहती, पति भी मुंह फुलाए मिलेंगे आपको। और जो मायके की लाडली बिटिया होती है ना, उसको बहुत जल्दी यह एहसास हो जाता है कि ससुराल वालों को खुश रखे बिना पति को खुश रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ घरों में तो ऐसा भी होता है जहां पति बस ससुराल वालों की ही बातों पर चलते हैं और उस वजह से ही पति पत्नी के बीच काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी लड़ाई होती है। तो ऐसे में क्या करें, क्या करना चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ससुराल रहा ना जाए, मायका सहा ना जाए। जब हम नई शादी करके ससुराल आते हैं तो हम ये उम्मीद से आते हैं कि ससुराल भी हमारे अपने घर जैसा है, वहाँ के लोग सब अपने हैं और इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी से ससुराल में रहने वाले सभी लोगों को खुश करने में लग जाते हैं। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि कोई गलती ना हो, कोई हमारे कारण दुखी ना हो। हम अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ससुराल में जब सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी वो प्यार और सम्मान ना मिले तो हमें बहुत दुख होता है। हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि ससुराल में सब खुश रहें, सारी जिम्मेदारियां हम अच्छे से निभाएं। इसके चलते कुछ लड़कियां परेशान होकर अपने मायके में रहने लग जाती हैं। लेकिन अगर आप मायके में रह रही हैं तो यह चीज़ जान लीजिए कि मायके की जो बेरुखी होती है ना, वो ससुराल से भी ज़्यादा पीड़ादायक होती है। क्योंकि जिस घर में आप पली बड़ी हैं और शादी से पहले आपको जो सम्मान मिलता था वो सम्मान आपको शादी के बाद ना मिले तो यह देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और दूसरी बात, अगर हम ज़्यादा दिन रहने लग जाएं तो आस पड़ोस की निगाहें हम पे सबसे पहले आती हैं। आस पड़ोस को हमारी चिंता सबसे ज़्यादा होने लगती है कि अभी तक गई नहीं, इतने दिन हो गए, कब जाएगी, कब के लिए आई है, ससुराल में बंद तो रही है पति से, ससुराल वालों ने निकाल तो नहीं दिया। ये सारी बातें सुन सुन के मायके में रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हमारे बचे कुचे रिश्तेदार जो मायके में जीने नहीं देते हैं। इतनी सब बातें सुनकर तो बस यही ख्याल रह जाता है, ससुराल सहा ना जाए और मायके रहा ना जाए। तो गाइस, अब हो गया है शाम का टाइम और निकल गए हैं बाहर। तो बस यहाँ पे हमारे घर के पास एक छोटा सा बाज़ार लगता है, तो वहीं आई थी मैं, मेरे को थोड़ा बहुत कुछ सामान भी लेना था। तो बस यहाँ आ गए हैं मार्केट में और अभी जल्दी आ गए थे हम, तो भीड़ वगैरह भी नहीं थी ज़्यादा। और यहाँ देखिए, अपने लिए कुर्ते वगैरह देख रही थी। मैं सोची थी चलो कुर्ते अच्छे लग रहे हैं तो मैंने कहा ले लेती हूँ एक आध। तो ज़्यादा तो नहीं लिया, एक ही कुर्ता लिया था मैंने। और उसके बाद हम वापस घर के लिए निकल गए थे क्योंकि हमें घर पे खाना वगैरह भी बनाना था, काफ़ी लेट हो रहा था। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम आए हैं रियांश को लेके पार्क में और यहाँ पे ना आटा वगैरह भी हमें पिसवाना था। तो जहाँ चक्की है ना आटे की, उसके साथ में ये पार्क है। तो मैंने कहा चलो रियांश को थोड़ा सा, यहाँ झूले वगैरह बच्चे देखो कितना कैसे झूल रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो रियांश को भी थोड़ा सा इंजॉय करा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं घर और कुछ सामान वगैरह लेके आए हैं और आटा वगैरह पिसवाना था तो वो भी हो गया काम। तो अब बन रहे हैं चाय, तो चाय बनेंगे, पानी डाल दिया है, बाकी चाय पत्ती चीनी वगैरह से मैं डालूंगी। और खाना भी बनाना है, तो खाने में छोले तो मेरे रखे हुए हैं, छोले रखे हुए हैं, थोड़े से चावल रखे हुए हैं, बाकी रोटी बनाऊंगी और छोले के साथ सोचूं चटनी बना रही थी प्याज टमाटर की, क्योंकि सब्जी तो कुछ नहीं बनानी क्योंकि छोले रखे हुए, फिर छोले बच जाएंगे, बासे हो जाएंगे। तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा, और वैसे भी रात में कम ही खाना है, एक रोटी डेढ़ रोटी मैं खाऊंगी और हस्बैंड जी 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे बस। तो सब्जी क्या बनानी है उसके लिए, तो बस अभी चाय बना रहे हैं, फिर उसके बाद लगते हैं काम पे। और मैं सूट भी लेके आई हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। एक सूट लेके आई हूँ और एक बाबू के लिए कुर्ता पजामा लेके आई हूँ। तो मार्केट वहाँ लगी हुई थी, मैंने कहा चलो मार्केट भी कर लेते हैं, वैसे गए तो किसी और काम के लिए थे। तो बस अब काम वगैरह कर लेते हैं, फ्री होके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी।
तो देखिए गाइस, यहाँ हमारी बन रही है शाम की चाय। और फ्रेंड्स, चाय वगैरह बनाने के बाद अपना रोटी वगैरह बनाएंगे, काम वगैरह करेंगे जो भी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था ससुराल सहा ना जाए और मायके में रहा ना जाए। तो ऐसे ही होता है, जो लड़कियां ज़्यादा दिन ससुराल में रहने लग जाती हैं तो उनको रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ससुराल में ज़्यादा दिन, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी आंखें सिर्फ हमारे घर पे होती है कि लड़की कब जाएगी कब नहीं जाएगी। मतलब जैसे कि सबसे ज़्यादा टेंशन उनको हमारी होती है, हमसे ज़्यादा हमारी टेंशन उनको होती है कि हम अपने ससुराल से मायके इतने दिन के लिए क्यों आ गए। और दूसरी तरफ ससुराल वालों को ही बेचैनी कि वहाँ से फ़ोन आते रहते हैं कि कितने दिन हो गए अभी तक वहीं रह रही हो, घर की ससुराल की कोई जिम्मेदारी की तुम्हें परवाह नहीं है, यहाँ का खाना कौन बनाएगा, यहाँ ससुराल का काम कौन करेगा। इन सब बातों में लड़की की गलती बस इतनी ही होती है कि अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ दिन अपने मायके आ जाती है। लेकिन ससुराल के तानों की बौछार और मायके में लंबे टाइम रहने के लिए जो बातें सुनने को मिलती है ना, तो उससे लड़की की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो उसमें एक ही बात रह जाती है, बस ससुराल सहा ना जाए और मायके में रहा ना जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं अपने ससुराल में बहुत सारी चीज़ें करने की, सबको खुश करने की, हर चीज़ में लगे रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। तो अगर ऐसा होता है कि कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर ससुराल वाले कभी खुश हो ही नहीं पाते हैं। हमारी सासू माएँ जो होती हैं, जो हमारे ससुराल वाले होते हैं, कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं हमसे। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर ऐसा चल रहा है, आपने 1 साल किया इंतज़ार, 2 साल किया, 3 साल किया, पर हाल वही का वही है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को चेंज कर दो, क्योंकि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इससे अच्छा है आप अपने आप को चेंज करो। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, किसी की शक्ल देखना छोड़ दो कि मतलब वो दुखी है तो हम उसको मतलब लगे पड़े हैं खुश करने में, क्योंकि हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। हम कितना भी कर लें, हम कभी किसी को संतुष्टता नहीं दे सकते, मतलब संतुष्ट हम किसी को कर ही नहीं सकते। चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर लेंगे ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो रह ही जाती है। और ससुराल तो एक ऐसी जगह है ना, जहाँ आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो सबको खुश रखने की या अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाने की, पर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। हम कितना भी कर लें पर वो चीज़ हम पूरी कभी कर ही नहीं पाते हैं, और उस चीज़ को लेके हम टेंशन में आ जाते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करें ताकि सब ठीक रहे, सब खुश रहें, हमसे कोई गलती ना हो, हम हस्बैंड जी को कैसे खुश रखें। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। इससे अच्छा है हम अपने आप को खुश रखें, सबसे पहले अहमियत अपने आप को दें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे ना उतना ही हम टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो हम इन बातों में जितना फंसते रहेंगे ना उतना अपने आप को ही मतलब प्रॉब्लम्स में लाएंगे, और इतना हम मतलब परेशान हो जाएंगे, इतने टेंशन में आ जाते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं चीज़ों को सोच सोच के। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आपने शुरू में बहुत कोशिश करी सबको खुश रखने की, अपने पूरे कर्तव्य निभाने की। अगर वो चीज़ आपकी सफल नहीं हो पा रही है तो उन चीज़ों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला है, बस अपने आप को चेंज करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि सबसे पहले आप खुद के लिए हो। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं पे भी हो, बस हमें अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम मतलब दुखी ना हो, हम डिप्रेशन के शिकार ना बने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लेके आए थे कुर्ते वगैरह, जो हम मार्केट गए थे ना तो रियांश के लिए कुर्ता लेके आए थे, उसके पास था भी नहीं। और आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें ये भी ज़रूर बताना। और ये देखिए, ये मैं अपने लिए भी एक कुर्ता लेके आई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ हम दोनों की थोड़ी सी मस्ती चल रही है। वीडियो यहीं तक। हमारा सूट कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय कर दो।